शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी लाइव न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं चुनावी खबरों से। जी हां, देखिए 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने बहुमत की बात कर रही हैं, लेकिन जमीनी स्थिति क्या कहती है और जनता क्या कहती है, जनता का क्या कहना है, माहौल क्या कहता है, ये आज हम बताएंगे। दरअसल ये देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले जनता ये देख रही है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जहां हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद करके जातिवाद फैलाने का काम कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जो आज मुद्दों के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी है जो आज मुद्दों की बात करती नजर आ रही है और बहुत बड़े हद तक आज बदलाव जो है वो दिखना शुरू हो चुका है। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें मौजूदा समय में जिस तरह बदलाव हो रहा है, मौजूदा समय में जिस तरह तस्वीर बदल रही है, इसका मतलब है कि जनता समझ चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी इससे पहले चरण का चुनाव है। शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होगी और उत्तर प्रदेश का क्या हाल कहता है। उत्तर प्रदेश में देखने को मिला कि योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश तो कर ही रहे हैं, इसके साथ ही देखिए गृह मंत्री अमित शाह उनका डोर टू डोर कैंपेन देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ का भी डोर टू डोर कैंपेन देखने को मिला, लेकिन प्रियंका गांधी के डोर टू डोर कैंपेन से बहुत फर्क था। अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन तो करते हैं, हाथ में पर्चे होते हैं, पैम्पलेट होती है, थूक लगाते हैं, पर्चा निकालते हैं, बांट देते हैं, थूक लगाते हैं, पर्चा लगाते हैं, बांट देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। लेकिन देखा गया कि जब प्रियंका गांधी डोर टू डोर कैंपेन करती हैं, वो बकायदा लोगों से मिलती हैं, बैठती हैं, बातचीत करती हैं, समस्या सुनती हैं और ये देखने को मिला कि अमित शाह ने देखिए थूक लगाकर पर्चा बांटा तो कहीं ना कहीं कोरोना की जो नियम है उसको भी वो उल्लंघन करते नजर आए। ठीक है, आगे मैं बढ़ ही रहा हूँ, प्रियंका गांधी पर बात कर ही रहा था और देखिए प्रियंका गांधी का डोर टू डोर कैंपेन बहुत बड़े स्तर पर कामयाब हो रहा है। प्रियंका गांधी का जो डोर टू डोर कैंपेन है वो ये साफ तौर पर बता रहा है कि कैसे मौजूदा समय के अंदर परिस्थितियां बदल रही हैं, मौजूदा समय के अंदर बदलाव हो रहा है। जनता ये देख रही है कि प्रियंका के डोर टू डोर कैंपेन में और बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन में बेहद बड़ा फर्क दिखता नजर आ रहा है। हालांकि इन सब के बीच अगर यहाँ पर स्थितियों की बात करें तो स्थितियां ये साफ तौर पर बता रही हैं कि आज जनता कांग्रेस को समर्थन कर रही है, आज जनता खुलकर कांग्रेस के लिए बात कर रही है, क्योंकि जनता ये जानती है, क्योंकि जनता ये समझती है कि किस तरह से अगर हम विकास की बात, अगर विकास को लेकर, रोजगार को लेकर वोट नहीं करेंगे तो एक बार फिर मुश्किल में फंसते नजर आएंगे। तो आज यही वजह है, आज यही स्थिति है जो देखने को मिल रही है। बहुत बड़े हद तक बदलाव होता नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि परिस्थितियां बदलनी शुरू हो चुकी हैं, माहौल बदलना शुरू हो चुका है। प्रियंका गांधी जो लगातार जो है जनता से मुलाकात कर रही हैं, जनता के साथ उनका अटैचमेंट होता नजर आ रहा है, जनता से लगातार जुड़ती चली जा रही है। तो ये तमाम तरह की चीजें ही हैं जो बताती हैं कि वाकई बदलाव हो रहा है। हालांकि इन सब के बीच में मैं ये भी जरूर डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि जो राज्य हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उनमें से कितने राज्यों में कांग्रेस की जीत हो रही है। खबर ये सामने आई है कि 5 में से कम 4 राज्यों में कांग्रेस की जीत तय है। जी हाँ, वो कौन से राज्य है? उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है और गोवा। तो ये देखा जा रहा है कि इन चारों राज्यों में कांग्रेस की जीत होती नजर आ रही है, क्योंकि आज कांग्रेस मेहनत कर रही है, आज प्रियंका गांधी मेहनत कर रही है और जिस तरह कांग्रेस की मेहनत हो रही है, जिस तरह पार्टी लगातार मेहनत करती नजर आ रही है, इसका साफ मतलब ये है कि वाकई बदलाव हो रहा है, वाकई तस्वीर बदल रही है। हालांकि अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं मौजूदा समय की, तो फिलहाल कहीं ना कहीं आज परिस्थितियों ने साफ तौर पर यह बता दिया है कि कैसे आने वाले जो समय है, कैसे आने वाला जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा पलट रहा है, आने वाला वक्त किस तरह से बदलता नजर आ रहा है। इन सब के बीच यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने ये साबित कर दिया है कि वो लगातार आगे बढ़ रही है। वही कांग्रेस पार्टी है जो शुरू से जनता के लिए काम कर रही है। कांग्रेस ने देश में 70 साल बनाने का काम किया। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या कुछ जनता सोच रही है प्रियंका गांधी से और किस तरह मोदी सरकार को, योगी सरकार को घेर रही है। और देखिए मैंने अभी हाल ही में एक खबर भी दिखाई अपने दर्शकों को, जिसमें ग्राउंड रिपोर्ट हमने दिखाया और देखने को मिला कि जनता का कहना है कि कांग्रेस ने तो 70 साल देश में बनाया है, कांग्रेस ने तो 70 साल बनाने का काम किया, लेकिन उसको उजाड़ने का काम किसने किया? मोदी सरकार ने किया। उसको उजाड़ने का काम किसने किया? वो बीजेपी की सरकार ने किया।
क्योंकि आज अगर देखा जाए तो जिस तरह से बैंक हैं, एयरपोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, ये तमाम जो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बड़े स्तर पर हमने देखा, बहुत बड़े स्तर पर बदलती नजर आई। बहुत बड़े स्तर पर देखिए इनका जो है निजीकरण कर दिया गया, तो जनता इससे भी बहुत ज़्यादा आहत है। लेकिन यूपी चुनाव इस वक्त बीजेपी के लिए सिरदर्द बना हुआ है। यूपी चुनाव इस वक्त बीजेपी के लिए परेशानी का सबक भी बनता नजर आ रहा। कहीं ऐसा ना हो कि यूपी चुनाव इस बार बीजेपी हार जाए, क्योंकि कहा कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि चुनाव से पहले टक्कर है वो बड़ी देखने को जरूर मिल रही है। और जो बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, इसको देखकर बीजेपी घबराई हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही है, तीसरे पायदान पर कांग्रेस आकर खड़ी है। तो ये समझा जाए मौजूदा समय के जो हालात हैं, ये देखा जाए मौजूदा समय की जो स्थितियां, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इशारा करती हैं कि वाकई वक्त बदल रहा है, वाकई परिस्थितियां बदल रही हैं। हालांकि इन सब के बीच अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मौजूदा समय के अंदर जिस तरह का माहौल दिख रहा है, मौजूदा समय में जिस तरह की स्थितियां बदल रही हैं, इसका मतलब ये है कि वाकई आज जनता खुलकर बात करना चाहती है। और आज जनता खुलकर बात कर रही है, कांग्रेस के समर्थन में बात करती नजर भी आ रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं प्रशांत किशोर की, देखिए प्रशांत किशोर को लेकर अब खबरें सामने आ चुकी हैं। प्रशांत किशोर को लेकर खबरें ये सामने आ रही हैं कि जिस तरह से उन्होंने ममता का साथ छोड़ा है, उसके बाद उनकी कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ रही हैं। क्या कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ा सकते हैं प्रशांत किशोर? क्या कांग्रेस से हाथ मिला सकते हैं प्रशांत किशोर? क्योंकि ये माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर भी चाहते हैं कि कांग्रेस को मजबूती मिले, कांग्रेस भी जो है पूरी विपक्ष में सबसे एकजुट होती नजर आया। और कुछ समय पहले प्रशांत किशोर खुद कह चुके हैं कि बिना कांग्रेस के सहयोग के कोई गठबंधन विपक्ष का नहीं बन सकता। तो यही वजह है कि आज देखा जा रहा है कि बेहद बड़े हद तक बदलाव हो रहे हैं, बेहद बड़े हद तक चीज़ें बदल रही हैं, बेहद बड़े हद तक जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि वाकई आज किस तरह का माहौल है। वैसे अगर देखा जाए तो जो मौजूदा समय की जो स्थिति कहती है उत्तर प्रदेश की, मौजूदा समय के जो हालात कहते हैं उत्तर प्रदेश के, वो यही कहते हैं कि इस बार बदलाव होना तय है, इस बार तस्वीर बदलना तय है। हालांकि अगर हम बात कर लेते हैं प्रशांत किशोर की, अगर वो कांग्रेस के साथ आते हैं, कांग्रेस के साथ मिलते हैं, तो ये अच्छी बात रहेगी। क्योंकि कांग्रेस को आज ज़रूरत है एक रणनीतिकार की, कांग्रेस को आज ज़रूरत है एक ऐसे नीतिकार की जो कहीं ना कहीं वो पार्टी को आगे लेकर जाए। क्योंकि कांग्रेस के पास देखिए सलाहकार नहीं है, जाहिर सी बात है कांग्रेस के पास सलाहकार नहीं है, और कांग्रेस कोशिश जरूर करेगी कि वो आगे किसी भी तरह से बढ़े। तो यहाँ पर जो मौजूदा समय के हालात हैं वो ये बताते हैं कि कांग्रेस को नेतृत्व की जरूरत है, और प्रशांत किशोर जैसे नेता आएंगे तो कांग्रेस को मदद मिलती नजर आएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।